अच्छा, आज जो देखते हैं वो देखते हैं हम एरे। ठीक है। एरे बेसिकली होता क्या है, जैसे कि वेरिएबल को जब हमने देखा था तो हमने पढ़ा था कि भाई वेरिएबल जो है वो क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है। और जो टाइप हमने बताई हुई होती है, डिक्लेयर किया हुआ होता है, उस टाइप की वैल्यू को वो होल्ड कर लेता है। जब हमें नीड होती है हम उसको प्रिंट करते हैं कैलकुलेशन के लिए, कोई भी काम करना हो तो हम कर लेते हैं। तो अब ये एरे क्या है, अगर मेरे पास कोई मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो मैं उसके लिए A1 B1 C1 मल्टीपल वेरिएबल बनाऊंगा। एरे जो है वो क्या है, एरे जो है वो कलेक्शन है मल्टीपल वैल्यूज़ का। अगर मेरे पास 10 वैल्यूज़ हैं तो मैं उसके लिए अलग अलग वेरिएबल बनाऊंगा। जैसे कि मैंने कहा कि भाई इंटीजर A इक्वल टू 50, मैंने कहा भी इंटीजर B इक्वल टू 60। इस तरह से मुझे 2-3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो ये वेरिएबल जो मेरे मेरे पास 5-6 बनेंगे, इसकी जगह पे मैं एक एरे का इस्तेमाल कर दूँ तो वो सारी वैल्यूज़ एक एरे में स्टोर हो जाएगी। एरे जो है वो दो टाइप के हैं फ़िलहाल, एक सिंगल डायमेंशनल, एक डबल डायमेंशनल। ठीक है, या मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, 1D एरे 2D एरे, इसको 3D एरे भी कर सकते हैं। 3D 4D और ये 32 की सपोर्ट रखता है अपने पास सी शार्प, लेकिन दो एक एरे ना वो एक आखिर है। अब मैंने कहा भी बनेगा किस तरह से, सपोज मैंने कहा भी अभी मैं बना लेता हूँ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के लिए हमने यहाँ पे जाके लिखा भी स्ट्रिंग एरे की पहचान है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पे जाके कोई भी नाम दे दिया, मैंने यहाँ पे जाके नाम दे दिया अभी सपोज करते हैं ब्रांड्स। ठीक है, अब मैंने कहा भी नेम्स कर देता हूँ फिलहाल, नेम ब्रांड फ्रूट्स इक्वल टू, और इसके अंदर जाके मैंने डिफ़ाइन कर दिए बहुत सारे नाम। मैंने कहा भी कि भाई अली आ गया, यहाँ पे अली एक नाम आ गया कॉमा, दूसरा यहाँ पे नाम आ गया नोमान कॉमा, तीसरा यहाँ पे नाम आ गया सारा कॉमा। इस तरह से जितने नाम हैं मेरे, वो सारे के सारे नाम मैंने जाके एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिए। अब अगर मेरे पास एरे नहीं होता तो मुझे नेम 1 नेम 2 नेम 3 तीन वेरिएबल बनाने पड़ते। अब इसने क्या किया, 1 2 3 नाम को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, तो ये एक एरे है। ठीक है ना, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, विद द सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप का मतलब ये नेम जो है एरे टाइप का स्पेशल वेरिएबल समझ लें आप इसको। ठीक है तो वेरिएबल ही वैल्यू को होल्ड करने के लिए एक स्पेशल वेरिएबल है। तो ये जो अगर मेरे पास अली है और उसकी एज है अली की, तो मैं वो भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही आएगा, नंबर नहीं आ सकता उसका। ठीक है, जैसे कि एक टाइप की वैल्यू अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग 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 डिफाइन करनी पड़ेगी। अब मैंने कहा मुझे प्रिंट करना है तो कंसोल डॉट राइट लाइन। अब जब मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा नेम्स, तो अब मुझे कौन सा नेम प्रिंट करना है ये मुझे बताना पड़ेगा। अगर मैं अभी जाके इसको कर देता हूँ प्रिंट, मैंने कहा भाई मैं इसको जाके प्रिंट करता हूँ, तो अब जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो बता देगा भाई सिस्टम, मतलब जो नेम है वो स्ट्रिंग है, लेकिन मैंने कहा मुझे तो नेम प्रिंट करना है, अली चाहिए, सारा चाहिए, नोमान चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करते हैं, एरे जो है उसकी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसको कॉल करते हैं इंडेक्स से। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, मतलब 3 वैल्यू है लेकिन हम इसको बोलेंगे 2। इसी वजह से जो लूप स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब इसके साथ हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। अब मैंने कहा कि भाई मुझे अली चाहिए, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में बता दिया 0। इसका मतलब है कि नेम के अली की 0 इंडेक्स मतलब अली की बात हो रही है। मैंने कहा भी चेक करते हैं प्रिंट करके, तो अली आ गया। 1 करेंगे तो नोमान आ जाएगा, 2 करेंगे तो सारा अली। अब ये जो मैंने तरीका बताया है ये है मेरे पास एरे की डिक्लेरेशन 1, मतलब मैंने इसे बता दिया मेथड 1 एरे बनाने का, और मैंने उसको प्रिंट करके बता दिया। कमेंट कर लेता हूँ। ये होता है, इसमें वैल्यू हार्ड कोड कर देता है। हार्ड कोड से मुझे अगर यूज़र से इनपुट लेना है और वो मुझे एरे में स्टोर करना है तो इससे नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उससे दूसरा तरीका होता है एरे का, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यही काम करते हैं, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट नेम्स इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और ये तरीका होता है हमारा दूसरा तरीका। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले से डिसाइड कर देते हैं कि भाई इस वेरिएबल में कितनी वैल्यूज आएंगी, 4 आएंगी, 40 आएंगी, 400 आएंगी, आप पहले से बता दें। लेकिन ये जो वैल्यूज होती हैं ये होती है मैक्सिमम, मतलब मैंने कहा 10 मुझे इसमें वैल्यूज चाहिए और 10 नहीं आई, 8 आई तो एक्सेप्ट कर देगा, ज़्यादा नहीं करेगा, ज़्यादा पे एरर दे देगा। मैंने कहा भी मुझे इसमें 5 वैल्यूज़ चाहिए, तो मैंने मैक्सिमम बता दी। अब 5 वैल्यूज़, इसमें वैल्यूज़ नहीं है अभी तक, सिर्फ ये बता दिया कि मुझे इस नेम में मतलब अल्फ़ाबेट्स ना, वैल्यूज़ का मतलब कोई भी एक पूरी वैल्यू, कोई नाम, अल्फ़ाबेट तो फिर कैरेक्टर हो जाएगा ना, लेटर। अच्छा, ये मतलब जैसे नेम, एक पूरा नाम आ गया। अब उस नाम में बेशक जैसे हेलो असगर अली हो गया,
हेलो हो गया, कोई भी हो गया, वो पूरा वर्ड आ जाएगा, एक होगा। वो एक होगा। अब मैंने कहा भी इस नेम्स के वेरिएबल में 5 वैल्यूज़ आ सकती हैं। अब वो 5 वैल्यू स्ट्रिंग होंगी। अब वो 5 कैसे आएंगी? मैंने कहा भी नेम्स के 0 इंडेक्स में जो है मैंने डिफ़ाइन कर दिया अली, इस तरह से। अब वो अली हो, अली अहमद हो, वो भी आ जाएगा। मैंने कहा भी नेम्स के दूसरे मतलब के 1 इंडेक्स में यहाँ पे सारा को मैंने स्टोर करवा दिया। इसी तरह से नेम्स के दूसरे इंडेक्स मतलब वो तीसरी वैल्यू, इसके अंदर मैंने डिफ़ाइन कर दिया भाई नोमान। अब मैंने कहा था कि भाई मैं 5 वैल्यू मैक्सिमम में 3 स्टोर करूँ, हो जाएंगी। अब ये मैंने तीनों जो है वो वैल्यू को स्टोर कर दिया नेम के 0 में, 1 में, 2 में, और मुझे इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंसोल डॉट राइट लाइन 0 1, नहीं नेम लिख के उसके अंदर वो कैरेक्टर देंगे, मतलब नेम का 0, नेम का 1, नेम का 2, 3 दफ़ा मुझे लिखना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं कि भाई कंसोल डॉट राइट लाइन की, तो इसके अंदर मैंने कहा भी नेम्स का 0 इंडेक्स, ये हो गया 1, मुझे इसी को प्रिंट करना है। मैंने यहाँ पे कॉपी किया, नीचे आते हैं, मैंने कहा भी 2 3, 3 दफ़ा प्रेस किया और जाके इसकी मैंने वैल्यू भी चेंज कर ली। अब अगर मैं देखूं कि भाई इसमें मेरे पास जो फ़र्क आ रहा है वो सिर्फ ये आ रहा है कि 0 1 2 का, ठीक है, और तो कोई चेंज नहीं है तीनों लाइन में। पहले चेक करते हैं इसको, क्या वो नेम प्रिंट करते हैं नहीं करते। तीनों नाम आ गए, अली, सारा, नुमान। अगर ये हम हटाना चाहें जैसे तीनों 3 लाइन में 1 लाइन में करना चाहें तो लाइन हटा देंगे यहाँ से। जैसे कि नहीं, आप ऐसा नहीं है कि तीनों एक ही में, अच्छा, तीनों एक ही में आ जाए तो फिर लिखना तो वही पड़ेगा। मैं इसको प्लस कर दूंगा नेम्स के 1 इंडेक्स के साथ, तो कॉन्केटिनेट हो जाएगा सही से एक ही नाम से, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो यहाँ पे मौजूद है वो 3 कंसोल डॉट राइट लाइन मौजूद है। हो सकता है मेरे पास 5 नाम होते, 50 नाम होते, तो अब मैं एक एक करके थोड़ी प्रिंट करूँगा। यहाँ तक बात समझ आई? अब हमने कहा भी लूप एक ऐसी चीज़ देखी थी जो कि हमारी स्टेटमेंट को कम करता था। अगर मुझे 10 दफ़ा प्रिंट करना है तो हम लूप का इस्तेमाल करते थे। अब ये हमें सोचना है कि लूप कैसे यहाँ पे फिट होगा। मैंने कहा कि भाई इसको मैं अभी कर देता हूँ कमेंट। अब इसकी जगह लूप कैसे आएगा? मैंने कहा अभी 4 का लूप लगाया। अब 4 का लूप स्टार्ट कहाँ से होगा? 0, क्योंकि मेरी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। एरे कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो मैंने 4 का लूप लगाया 0 से। कब तक चलेगा? ये 5 और 3 5 तक लिख लें। अगर मैं 5 लिखूंगा और वैल्यू नहीं होगी तो फिर मसला होगा। अच्छा, तो मैंने कहा वैल्यू कितनी है मेरी? 3 लिख दिया। अब ये चलेगा 2 तक, क्योंकि लेस देन लिख दिया ना, और हमें चलाना भी 2 तक है। 0 1 2, सही है ना? 0 1 2। अगर मैं यहाँ पे इक्वल, कहाँ बात किया, अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगा देता हूँ तो फिर अब 2 कर दूंगा ताकि 0 1 2 तक चलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे जाके कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर लिख देता हूँ भाई नेम्स का 0 इंडेक्स, तो अब मुझे अली 3 दफ़ा मिलेगा। पहले चेक करते हैं कि अली 3 दफ़ा मिलता है कि नहीं। एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो 3 दफ़ा अली आ गया। मैंने कहा अब ऐसी क्या चीज़ लगाऊं कि ये 0 की जगह 1 हो जाए, 1 की जगह 2 हो जाए। नेम तो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। अच्छा, नेम इस 0 की जगह 1 2 3 मुझे लगाना है, 0 की जगह। तो क्या हो सकता है इस पूरे लूप में? ऐसी कोई चीज़ है? अगर नहीं है तो सपोज एक काम कर लेते हैं। मैंने कहा कि भाई इंटीजर किसी भी नाम से बना लिया वेरिएबल, a = 0 कर लिया, ठीक है, और इसमें मैंने जाके रखवा दिया a। इसका मतलब क्या हो गया? 0। वही एक ही आएगा, फिर भी एक आएगा। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? a++ कर दिया। अब लूप चल रहा है 3 दफ़ा, तो फर्स्ट टाइम a में 0 था, 0 नेम का 0 ++ 1 हो गया। जब दोबारा लूप चला तो नेम में 1 हो गया। जब दोबारा लूप चला नेम में 2 हो गया। तीसरी दफ़ा लूप चला ही नहीं, a में इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं। चेक करते हैं ज़रा, अली सारा नोमान। अब ये चीज़ समझाने के लिए इसका एक आसान तरीका बताता हूँ। ये नेम लेने की हमें ज़रूरत नहीं है a++ वाला। क्यों? क्योंकि हाँ। मेरे पास एक ऑलरेडी चीज़ मौजूद है जो 1 से लेकर 3 तक चल रही है। वो क्या है? वो है i। आई की जगह पे नेम i की जगह पे नेम नहीं, a की जगह पे। एक क्योंकि जब अभी ऊपर हमने टेबल बनाया था तो i 1 से लेकर 10 तक चल रहा था। तो ये एक i है ना, i स्टार्ट हुआ 0 से, i <= 2। तो मैंने कहा भी i रखवा दो ना। वो मैंने इसलिए लिखा था ताकि जान पूछ कर समझ आया। वो भी कर सकते हैं, एक अलग से बना के हम उसको भी चला सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? एक सिंपल सा काम हो जाएगा। अब मेरे पास कल को 10,000 वैल्यूज़ क्यों ना हो, ये इस लाइन से इससे कोड नहीं बढ़ेगा मेरा। मैंने कहा भी 20 वैल्यू थी, मैं यहाँ पे सिर्फ 20 का 0 लगा दूंगा। अब लूप का काम
अब आया समझ, ताकि अब कुछ क्लियर लूप उसको हुआ। इंक्रीज कर देगा। ठीक है, यहाँ से अल्फाबेट लिखेंगे लूप इंक्रीज कर देगा। ठीक है। क्या आप मतलब अच्छा, अभी एक और काम करता हूँ, वो क्या, अभी मैं फॉर ईच लूप पे नहीं आया। मैंने कहा अभी मुझे ये इनपुट लेना है यूज़र से, तो इनपुट लेना मुझे पता है कि भाई किससे देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन से, सॉरी रीड लाइन से, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब मैंने कहा यार ये भी मुझे 3 दफ़ा लिखना पड़ेगा, कंसोल डॉट रीड लाइन, तो क्यों ना मैं यहाँ पे भी लूप लगा सकूँ। सही है। तो अब यहाँ पे लूप कैसे लगेगा, इसको मैं मिटा देता हूँ ये सारी वैल्यू को, और यहाँ से इसको भी, क्योंकि अब जब समझ में आ गया ना तो ये सब हट जाएंगे, कोड बिल्कुल छोटा हो जाएगा हमारा। मैंने कहा अभी इसके लिए भी एक लूप चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जाके एक लूप लगा दिया, एक और FOR का। अब लूप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर हो, लेकिन फॉर ईजी लग रहा है समझने में, तो इसलिए भी इस पर हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा अभी ये भी जो है वो, बल्कि इसको मैं 5 तक देता हूँ, क्योंकि मेरी ऊपर वैल्यूज़ 5 है, जी। और मैं इसको भी अब 5 कर देता हूँ, 5। अब मैंने कहा भाई ये जो इनपुट मुझे लेना है वो लेना है मुझे इसके अंदर। अब जब मैं यहाँ पे दूंगा तो वो हर दफ़ा 0 में जाएगा, तो इसकी जगह भी क्या लगा सकता हूँ मैं, आई लगा। आई लगा दिया। जब आई 0 होगा तो नेम के 0 इंडेक्स में जाएगा, नेम के फर्स्ट इंडेक्स में जाएगा, फिर वो आगे खुद ही प्लस। हाँ। और अब यहाँ पे आई कोई मसला नहीं, क्योंकि आई की जो रेंज है वो इस कर्ली ब्रैकेट तक ख़त्म है, और इसकी जो रेंज है वो यहाँ तक ख़त्म है। चाहो तो अलग कर दो, लेकिन अभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो हमने कहा जान देते हैं। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो वो मुझसे 5 दफ़ा पूछेगा कोई भी नाम। मैंने कहा अभी अली, सारा, नोमान, मुस्कान, जावेद है कोई भी, 5। अभी जैसे ही मैं 5वां नाम दे के इंटर करूँगा वो 5 नाम प्रिंट कर देगा। ऊपर वाला लूप अलग हो गया इनपुट के लिए, नीचे वाला लूप अलग हो गया प्रिंट के लिए। तो अब ये जो काम है वो, अच्छा अब मेरे पास मैसेज भी आ जाए तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ अपना मैसेज कंसोल डॉट राइट लाइन कि भाई एंटर योर वैल्यू या नेम। अब इसमें मसला ये होगा भाई वो हर दफ़ा पूछेगा एंटर योर वैल्यू, एंटर योर वैल्यू। अब मेरा एक सवाल ये होगा ना कि अगर सपोज यहाँ पे हम नंबर लिखना चाहें तो इसको फिर कन्वर्ट करेंगे इसी तरह, वो जो कन्वर्ट अगर मुझे इनपुट नंबर में देना तो फिर मैं एक दूसरा एरे बनाऊंगा इंटीजर का, इंटीजर का, फिर नीचे आगे वो और कन्वर्ट फिर होगा नीचे कन्वर्ट होकर वैसे ही काम वो होगा। स्ट्रिंग में। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मुझे अगर दोनों इनपुट लेने हैं तो मैं 2 भी ले सकता हूँ, नाम बताओ एज बताओ, नाम बताओ एज बताओ, तो मेरे सिर्फ एक नया एरे बन जाएगा इंटीजर के नाम से, और मैं इसमें भी इनपुट ले लूँगा और मैं एक और में भी इनपुट ले सकता हूँ। लूप यही रहेगा, वो मैं अभी जब इसके ऊपर आस्ता आस्ता तार देना शुरू करूँगा तो फिर इसमें भी काम हो जाएगा। अब मैसेज तो आएगा मेरे पास, लेकिन वो इंटर वैल्यू, मैंने कहा अभी ABC, फिर बोल रहा है वैल्यू SYZ। अब कोई बंदा परेशान हो जाएगा यार कि कितनी वैल्यूज लेना है, तो अब मैं चाह रहा हूँ इसमें इंटर जो या इंटर वैल्यू 1, इंटर वैल्यू 2 इस तरह से मैसेज आ जाए। अगर मैं यहाँ पे कॉन्केटेनेट करके आई कर देता हूँ तो मेरे पास इंटर वैल्यू 0 आ जाएगा, इंटर वैल्यू 0 मैंने कहा अभी अली, इंटर वैल्यू 1 मैंने कहा अभी उस्मान, इंटर वैल्यू 2 मैंने कहा अभी सारा, इंटर वैल्यू 3 दुआ। अब वो 4 पेन कर दिया, मैंने कहा अभी 1 से स्टार्ट हो, यूज़र को थोड़ी पता है 0 क्या है। अब यहाँ पे 0 हटा देंगे वो आई से। नहीं, अगर मैंने यहाँ से 0 हटा दिया तो फिर वो 0 इंडेक्स में वैल्यू जाएगी नहीं, एरिया तो स्टार्ट होता है 0 से। अगर मैंने यहाँ पे 1 कर दिया तो फिर इसका मतलब हुआ कि नेम के 0 इंडेक्स में कुछ गया ही नहीं, 1 से स्टार्ट हो गया, तो उसको नहीं छेड़ना, इस वाले 0 को नहीं छेड़ना। यहाँ पे मैं इस आई को प्लस कर देता हूँ 1 के साथ, हाथ के हाथ, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। अब ये जो मैं कर रहा हूँ ना फौरी तौर पे, ये प्रैक्टिस करनी है इसके ताकि सही से समझ में आ जाए। बहुत डिफिकल्ट है बॉस, अब बहुत डिफिकल्ट। इंटर वैल्यू 1 हो गया, नहीं। मैंने यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया, इंटर वैल्यू 2 3 4 5, तो इस तरह से 5 वैल्यू मुझसे इनपुट लेगा और 5 वैल्यू मुझसे प्रिंट करेगा। अभी तक ये 4 का ही लूप है, 4 इस पे नहीं आया ताकि वो नया लूप नहीं आता। अब इसमें सवाल है कि मैंने कहा भाई ये तो मुझसे पूछा ना कितनी वैल्यू मुझे देनी है। हाँ, तो सरकार कितने आदमी थे, हाँ मैं बोलूँ 2 तो फिर 2 के नाम ले, अगर सही। बोले 3 तो 3 के नाम ले। तो मैंने यहाँ पे जाके एक मैसेज लिखवा दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैंने यहाँ दे दिया हाउ मेनी मेंबर्स, हाउ मेनी पीपल, जो भी देना है मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया। How many people? सही है।
कितने लोग कहीं जा रहे हैं हम पिकनिक पे, बोला कि कितने आदमी थे, ठीक है। हाँ। अब मैंने एक इनपुट ले लिया स्ट्रिंग या इंटीजर में ले लेते हैं। इंटीजर में मैंने यहाँ बना दिया पर्सन, और इसको मुझे यूज़र से इनपुट लेना है, तो मैंने कहा अभी int डॉट पार्स, और इसको मैं कन्वर्ट करवा देता हूँ कंसोल के अंदर, कंसोल डॉट रीड लाइन। इन डॉट पार्स। हाँ, एक और तरीका बताया था ना मैंने हाँ। कन्वर्ट करने के लिए, दूसरा तरीका। हमारा आसान वही है। हाँ, दो वजह लगे। हाउ मनी पीपल मुझसे इनपुट लेगा, मैंने कहा अभी 5 आदमी थे, तो अब जितने में आदमी तो उतना ही लूप चले। सही। तो अब ये पर्सन मतलब 5 की जगह पे मैंने यहाँ जी। लगा दिया पर्सन, पार्स। और यहाँ भी क्या लगा दिया पार्स। पर्सन, सही समझ गया। और यहाँ भी क्या लगा दिया पर्सन। Person। अब एक और तरीका बता दूँ, अगर पर्सन नहीं लगाना तो आप एक चीज़ और लगा दें नेम, जो मेरा वेरिएबल है नेम्स डॉट लेंथ, जितनी इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है जितनी पर्सन है। दो तरीके हो गए, या तो नेम डॉट लेंथ बता दें, नेम डॉट एक स्ट्रिंग का फंक्शन था जब हमने स्ट्रिंग फंक्शन पढ़े थे, जी, जी। अगर कोई नाम आता था अली और मैं उसकी लेंथ बताऊँ तो बताता 3 तीन 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 तो ये उसकी लेंथ बता ये देगा, वो length। ठीक है। लेकिन मैंने कहा अभी मैं इसमें नहीं उलझाता, क्योंकि आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा, तो छुट्टियों के बाद आएंगे ना तो यही होगा, ठीक है। और मैंने कहा कि भाई यहाँ पे भी पर्सन लगा दिया, आसान करता है। अब ये बिल्कुल इस तरह से काम करेगा। अब इसने मुझसे पूछा भी सरदार कितने आदमी थे, मैंने कहा अभी 2 आदमी थे, तो अब मुझसे 2 इनपुट लेगा, इंटर वैल्यू 1, मैंने कहा भाई एक उमेश साहब थे हमारे पास, और एक हमारे पास कभी इमाम कभी इमाम थे। अब मैंने यहाँ पे किया, और ये मेरे पास दोनों के आउटपुट आए। अब ये डायनेमिक हो गया, यूज़र से पूछ रहा है यूज़र को बता रहा है, यूज़र से पूछ रहा है यूज़र को बता रहा है। तो ये एक अभी सिंगल एरे है, सिंगल लूप के साथ। वैसे है 2 एरे होते हैं। 2 होते तो फिर 2 तो आप छोड़ने का होता है। अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ, ठीक है।